अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन बिहारी मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इस रेसिपी को ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। कोरमा, कढ़ाई, इन सबसे इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिसके लिए सबसे पहले मसाला बना रही हूँ। 1 चाय का चमचा ज़ीरा लिया है मैंने, साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 1 खाने का चमचा साबुत धनिया। चने लिए हैं मैंने 2 खाने के चमचे। काली मिर्च साबुत आधी चाय का चमचा। गोल लाल मिर्च 4 से 5 अदद। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायचियाँ और 2 लौंगे। अब मैंने चूल्हा जला दिया है और हल्की आंच रखी है। हल्की आंच पे मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बस इतनी देर तक भूनना है कि मसालों में से खुशबू आने लगे, हल्के से रोस्ट हो जाएंगे और इसको पीस कर पाउडर बना लें। अब मैंने दही लिया है 2 खाने के चमचे, उसमें 1/4 कप ब्राउन प्याज शामिल कर रही हूँ और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने। ये बहुत तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं हैं और अगर हो सके तो बगैर पानी के इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लें, लेकिन अगर ना पिसे तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं। अब मैरिनेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने तकरीबन 600 ग्राम हड्डी वाली चिकन लिया। आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। और जो मसाला भून के पीसा था वो भी इसके अंदर सारा डाल दिया है मैंने। और जो दही का पेस्ट बनाया था हल्के से पानी के साथ, उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। गाढ़ा होना चाहिए वो। अब और दही शामिल कर रही हूँ मैं तकरीबन 3 खाने के चमचे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने के चमचे। लाल मिर्चों का पाउडर आधी चाय का चमचा या हस्बे जायका। हल्दी पाउडर आधी चाय का चमचा। जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चाय का चमचा। नमक हस्बे जायका या आधी चाय की चमची से थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैंने थोड़े से बादाम लिए थे और उसका अच्छी तरह फाइन पाउडर बना लिया था। वो मैंने 1 खाने का चमचा पाउडर डाला है। आपके पास बादाम नहीं हो तो आप काजू का भी पाउडर बना के डाल सकते हैं। और उसको मिक्स करके 1 घंटे के लिए मसाला लगा कर छोड़ दें। और अगर बीफ या मटन में बना रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए छोड़िएगा। अब मैंने एक पैन में 1/4 कप तेल लिया है, उसको गर्म कर लिया है। तेल गर्म हो गया है तो मसाला लगी हुई चिकन में इसके अंदर डाल दूँगी और सारा मसाला भी इसी के अंदर डाल दूँगी। अभी मैंने आँच तेज़ रखी है। फिर मीडियम फ्लेम पर मैं इतनी देर तक इसको फ्राई करूँगी कि तेल ऊपर आ जाए, मतलब मसाला भुन जाए और चिकन भी अपना कलर चेंज कर दे और मसाला और तेल अलग हो जाए। बस इतनी देर तक इसको फ्राई करना है। तकरीबन 1-2 मिनट ही लगे थे। ये फ्राई हो गई है तो मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ और आंच तेज़ कर दी थी ताकि पानी गर्म हो जाए अच्छी तरह। और इसको मिक्स किया है और ढककर मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है इस चिकन को गलाने के लिए। गाढ़ा गाढ़ा सही मसाला होता है इस चिकन का। तो अब मैंने ढक दिया है। 20 से 25 मिनट बाद मैंने लिड हटाई है। अब तो देखें तेल भी अच्छी तरह ऊपर आ गया है और चिकन भी गल गई है और मसाला भी गाढ़ा हो गया है। तो बस इसको एक बार स्पून चला के मैं देख लूँगी कि पानी कम तो नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन बहुत पतली कंसिस्टेंसी नहीं रखिएगा, इस तरह की रखिएगा। कोयले को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयला गर्म हो गया है तो एक फॉइल के पीस पे मैंने इस कोयले को रख दिया है। आप किसी रोटी के पीस या डबल रोटी के पीस पे भी उस कोयले को रख सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया है वहीं से मैंने और उसके ऊपर टपका दिया है। तकरीबन 5-10 मिनट के लिए मैंने कोयले की धुनी दी थी और इस तरह इसको सर्व कर दिया था। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल के सर्व किया था, लेकिन ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार लगता है। और कोयले की धुनी भी इसमें लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।